टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, इसमें 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल आने वाला है, 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल आने वाला है, 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल आने वाला है, और ये दोनों 15 मार्क्स में से कोई भी एक 15 अटेम्प्ट करना होगा। मतलब बेसिकली तुम एक्सपेक्ट ये करोगे टोटल 3 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें एक 15 नंबर ये वाला, एक 15 नंबर ये वाला, और एक 15 नंबर ये वाला, तीनों में से कोई भी 2 करना होगा। अगर तुमको फॉर्म असेसमेंट अच्छा लगता है तो तुम फॉर्म असेसमेंट करके आओगे एक, और एक टोटल इनकम तो कंपलसरी होगा ही होगा। ठीक है, मतलब टोटल इनकम तुमको करना ही होगा। 3 में से 2 क्वेश्चन करना है, उसमें से 2 क्वेश्चन तो यही वाला दिया हुआ है। दैट मीन्स तुमको टोटल इनकम करके जाना ही होगा। क्लियर? अब शिव का मन बदल गया, 15 नंबर का 2 फॉर्म असेसमेंट दे दिया और एक टोटल इनकम है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में भी तुम्हारा शिव का मन बदल गया। तो 15 मार्क्स का ये 2 दे दिया। दैट मीन्स ये दोनों चैप्टर अच्छे से करके जाना ही होगा तुमको। एंड टोटल इनकम में तुम्हारा 2025 में 5 + 15 + 15 मतलब टोटल 35 मार्क्स का क्वेश्चन एक ही चैप्टर से आया हुआ था। सॉरी 25 मार्क्स का क्वेश्चन एक ही चैप्टर से आया हुआ था। 15 15 30 35, ठीक है तो बोले क्या हो गया 35 मार्क्स का क्वेश्चन एक ही चैप्टर से आया हुआ था। ओके, तो मैं इस चैप्टर से कितने एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? इस चैप्टर में मैं सम्स एक्सपेक्ट करूंगा 5 मार्क्स प्लस 15 मार्क्स प्लस 15 मार्क्स, टोटल 35 मार्क्स का मैं सम्स एक्सपेक्ट करूंगा इस चैप्टर से। ओके, टोटल 35 मार्क्स का इस चैप्टर से हम लोग एक्सपेक्ट करने वाले, टोटल 35 मार्क्स। क्लियर? छोटा मोटा चैप्टर नहीं है, बहुत बड़ा ही चैप्टर है। तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, तो यहाँ पे टोटल इनकम किसका निकालना पड़ेगा? यहाँ पे टोटल इनकम निकालना पड़ेगा तुम्हारा एक इंडिविजुअल का। इंडिविजुअल मतलब कोई भी नेचुरल पर्सन, उन लोग को हम लोग इंडिविजुअल बोलते हैं। उस इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन का मेरे को क्या करना होगा? पहले टोटल इनकम निकालना पड़ेगा, उसके बाद वहाँ से मेरे को टैक्स लायबिलिटी निकालना पड़ेगा। तो टोटल इनकम से कैसे निकालेंगे? टोटल इनकम का मतलब होता है ईच एंड एवरी हेड का टोटल, उसको टोटल करेंगे तो ग्रॉस टोटल इनकम, मतलब टोटल 5 हेड आता है, उस 5 हेड का टोटल को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? तुम्हारा टोटल ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा। उसके बाद तुम क्या करोगे? उससे तुम क्या करोगे? उससे तुम माइनस करोगे डिफरेंट डिडक्शन, तो क्या हो जाएगा? टोटल इनकम आ जाएगा। तो टोटल इनकम निकालने का क्या है तुम्हारा पहले कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम कैसे होगा? पहले तुम निकालोगे टोटल करके ग्रॉस टोटल इनकम। ओके, उसके बाद से क्या करोगे? डिफरेंट डिडक्शन को माइनस करोगे, जैसे अभी सिखाए थे 80C से 80U। फिर जो आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टोटल इनकम या फिर टैक्सेबल इनकम। इस टैक्सेबल इनकम के ऊपर हम लोग क्या करेंगे? टैक्स चार्ज करने वाले। तो फॉर्मेट ये रहेगा। ओके, तो अब जब टैक्स चार्ज करने वाले, उसमें क्या हो जाएगा? उस इनकम को मैं 3 टाइप में डिवाइड कर दूंगा। उस इनकम को मैं क्या करूंगा? 3 टाइप में डिवाइड कर दूंगा। एक इनकम होगा कैजुअल इनकम, एक इनकम होगा कैजुअल इनकम, उसके ऊपर डायरेक्ट 30% का टैक्स रेट चार्ज होता है। कैजुअल इनकम के ऊपर डायरेक्ट 30% का टैक्स रेट चार्ज होता है। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के इनकम, उसके ऊपर तुम्हारा 20, 12.5, 10, 10 डिफरेंट टाइप ऑफ रेट चार्ज होता है। और एक है तुम्हारा STCG, उसमें 15 या फिर 20% चार्ज होता है। ये 3 जो कैटेगरी है, इसको छोड़ के बाकी सब इनकम को हम लोग क्या बोलेंगे? तुम्हारा अदर इनकम, अदर टोटल इनकम। उसके ऊपर तुम्हारा स्लैब रेट एप्लीकेबल होगा, उसके ऊपर क्या होगा? स्लैब रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, स्लैब रेट मतलब अभी बाद में दिखने वाले। ठीक है, तो क्या हो गया? समझ में आया? तो क्या हुआ बताओ एक बार जल्दी से। फर्स्ट हमारा क्या हुआ? फर्स्ट हम लोग का हो गया तुम्हारा टोटल इनकम। क्लियर? उसके बाद क्या हो जाएगा? टोटल इनकम के बाद हम लोग क्या करेंगे? उसमें से 3 टाइप का इनकम को अलग कर देंगे। 3 टाइप का इनकम कौन सा हो गया? नंबर 1 कैजुअल इनकम, नंबर 2 LTCG, नंबर 3 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इन तीनों इनकम को अलग कर देंगे। अलग करने के बाद जो आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टोटल इनकम बोलने वाले। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जल्दी से बताओ। टोटल इनकम बोलने वाले। ओके,
अब वो टोटल इनकम जो आएगा उसके ऊपर स्लैब रेट एप्लीकेबल होने वाले और रिबेट एप्लीकेबल होने वाले तुम्हारा टोटल टैक्सेबल लायबिलिटी। उसके बाद रिबेट अप्लाई होगा 87 ए में, जो निकलेगा वो हो जाएगा तुम्हारे ये। उसके बाद उसके ऊपर सरचार्ज होगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होगा, तो टैक्स लायबिलिटी आफ्टर सेस मिलने वाला है। उस टैक्स लायबिलिटी आफ्टर सेस के बाद रिलीफ देते हैं तो टैक्स लायबिलिटी अगर कुछ एडवांस टैक्स दे के रखे वो माइनस हो जाएगा, अगर कोई टैक्स डिडक्टेड हुआ है वो माइनस हो जाएगा, एंड एनी अदर प्रीपेड टैक्स होगा तो वो माइनस होने वाला है। ऐसे करके मैं क्या निकालने वाला हूँ बताओ जल्दी से। ऐसे करके मैं निकालने वाला हूँ टैक्स पेबल कितना होगा वो। सर इतना सारा चीज़ नहीं बेटा, इतना सारा चीज़ मोटा मोटी नहीं आता है। मोटा मोटी तुम्हारा आता है यहाँ पे टोटल टैक्स लायबिलिटी, उसके बाद रिबेट, उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, उसके बाद टैक्स लायबिलिटी आफ्टर सेस या फिर टैक्स लायबिलिटी। क्लियर? अगर कभी भी एडवांस टैक्स हुआ या फिर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स हुआ, ये सब चीज़ हुआ, तो मैं वो सब चीज़ बाद में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, अगर हुआ तो, नहीं होता है नॉर्मली, वो अलग अलग चैप्टर में पढ़ाते हैं हम लोग को। तो यहाँ पे खाली टैक्स लायबिलिटी निकालना है, कैसे वो देखते हैं हम लोग। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डन। चलो, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो टैक्स ऑन टोटल इंडिविजुअल करेंगे। अगर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में है, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम का मतलब क्या हो जाता है, बोलो जल्दी से। ओल्ड टैक्स रिजिम या न्यू टैक्स रिजिम? न्यू टैक्स रिजिम। डिफॉल्ट का मतलब होता है न्यू टैक्स रिजिम। डिफॉल्ट का मतलब होता है न्यू टैक्स रिजिम। इन केस ऑफ न्यू टैक्स रिजिम, 115 BAC। ओके, 115 BAC। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज देख के रखना, हम लोगों को टोटल इनकम को राउंड ऑफ करना होगा 288 ए में। टोटल इनकम को राउंड ऑफ करना होता है, एंड जब टैक्स पेबल को राउंड ऑफ करेंगे उसके लिए तुम्हारा है 288 बी। राउंड ऑफ वाला सेक्शन बता दो जल्दी से। राउंड ऑफ अंडर सेक्शन 288 बी फॉर टैक्स एंड 288 ए फॉर टोटल इनकम। ओके, तो एक बार यहां पे लिख के रखोगे, राउंडेड ऑफ के लिए दो सेक्शन आता है। वन इज 288 ए एंड अनदर वन इज 288 बी। 288 ए फॉर टोटल इनकम एंड 288 बी फॉर टैक्स लायबिलिटी। क्लियर? अच्छा, अगर कोई 115 BAC में पड़ता है, दैट मीन्स अगर टैक्स हमारा होता है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में, उस केस में, ठीक है, उस केस में क्या करेंगे हम लोग एक बार अच्छे से देखते हैं। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, विदाउट एनी एग्जेम्पशन और डिडक्शन। क्या क्या एग्जेम्पशन, क्या क्या डिडक्शन नहीं मिलने वाला है उस केस में? लिफ्ट ट्रेवल का नहीं मिलने वाला है, हाउस रेंट अलाउंस का नहीं मिलने वाला है, डिडक्शन अंडर द हेड सैलरी, डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट, डिडक्शन फॉर प्रोफेशन टैक्स नहीं मिलने वाला है। खाली मिलने वाला है कौन सा डिडक्शन? स्टैंडर्ड डिडक्शन खाली अवेलेबल है। क्लियर? सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए, मतलब हाउस प्रॉपर्टी वाले इनकम के लिए, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन नहीं मिलने वाले। डिडक्शन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर प्रॉपर्टीज लाइक लेट आउट एंड डीम टू बी लेट आउट। ओके, तो ये सैलरी का हो गया, सैलरी वाला डिडक्शन ये सब नहीं मिलने वाले, हाउस प्रॉपर्टी वाला डिडक्शन ये सब नहीं मिलने वाले। जो एडिशनल डिप्रेशन हम लोग क्लेम करते हैं पीजीबीपी के टाइम पे, वो नहीं मिलने वाला है। टी, कॉफी, रावत डेवलपमेंट अलाउंसेस नहीं मिलने वाला है। साइंटिफिक रिसर्च आउटसाइड इंस्टीट्यूशन में जो भी है डिडक्शन वो नहीं मिलने वाला है। स्टैंडर्ड डिडक्शन इन केस ऑफ फैमिली पेंशन में डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। और डिडक्शन अंडर सेक्शन 6A में खाली एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एनपीएस का डिडक्शन होता है।
क्लियर, खाली तुम्हारा ये होगा, बाकी कोई भी डिडक्शन कुछ भी नहीं मिलते हैं, ठीक है। विदाउट सेट ऑफ और एनी लॉस carried forward or depreciation from any earlier assessment year if such loss or depreciation is attributable to any of the deduction referred above, ঠিক আছে। উইদাউট ये हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, विदाउट सेट ऑफ एनी लॉस, मतलब सेट ऑफ नहीं मिलने वाला है, ओके। अच्छा, अब ये वाला जो टैक्स का है, अंडर दिस टैक्स रिजीम, मतलब डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में हम लोगों का स्लैब क्या होता है, रेट ऑफ टैक्स, स्लैब रेट क्या होता है, ये 3 लाख, ठीक है। उसके बाद 3 लाख से 7 लाख, उसके बाद 3 लाख से बढ़ जाता है सब जगह पे, सॉरी, तो यहाँ पे 3 लाख बढ़ गया तो 10 लाख हो गया, फिर 12 लाख हो गया, फिर 15 लाख हो गया, ठीक है। 3 से 7 तुम्हारा 5% का टैक्स रेट होता है, 7 से 10 10% का टैक्स रेट होता है, 10 से लेके 12 लाख 15% का टैक्स रेट होता है, 12 लाख से 15 लाख 20% का टैक्स रेट होता है, अगर 15 लाख को एक्सीड कर जा रहे हैं तो 30% का टैक्स रेट होने वाला है, क्लियर। कितना परसेंट का टैक्स रेट होने वाला है, 30% का टैक्स रेट तुम्हारा होने वाला है, क्लियर। 30% मतलब बहुत होता है, ठीक है। और ये पूरा साल का ये पूरा साल का है, ठीक है। कुछ चीज़ है तुम लोग को जान के रखना होगा कि एक इनकम तक कोई भी टैक्स नहीं देना होता है, बिकॉज उसके लिए टैक्स तो कैलकुलेट होता है बट रिबेट मिल जाता है, ठीक है। वो हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। ये दो, ठीक है। तो यहाँ पे टैक्स स्लैब दिया हुआ है, ओके। और एसएससी को रिबेट मिल जाता है, कितना इनकम तक, 7 लाख, मतलब एसएससी पूरा साल में अगर 7 लाख तक इनकम करता है, उसको एक फुटी कौड़ी का टैक्स नहीं देना होगा, बिकॉज गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बोलते हैं तुमको रिबेट मिल जाएगा अंडर सेक्शन 87A, जो कि लोअर होने वाला है 100% ऑफ द टैक्स लायबिलिटी और 25,000, मतलब तुम 1 2 3, दैट मीन्स क्या हो गया, क्या याद रखोगे, 7 लाख इनकम तक कोई भी टैक्स नहीं देना होता है अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, याद रहो गया। अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम you don't have to pay any tax up to ₹7 लाख, दैट मीन्स पर मंथ का इनकम कितना हो गया, 7 लाख अगर होता है तो 58,333, मतलब 50,000 तक अगर इनकम करते हो साल में इंटू 12 करो, 6 लाख होगा, तो कोई टैक्स नहीं देना होगा, ठीक है। अगर तुम्हारा 7 लाख 1 रुपए भी हो जाता है, वो टैक्स, दो टैक्स दो, ठीक है। और एक चीज बोलता है क्या, मार्जिनल रिलीफ, मार्जिनल रिलीफ इवन द टोटल इनकम एक्सीड 7 लाख अवेलेबल अप टू 7,22,200। इसका मतलब क्या हो जाता है, तुम्हारा ये बोलने का कोशिश कर रहा है कि मार्जिनल रिलीफ भी दिया जाता है, दैट मीन्स इनडायरेक्टली बोला जाए तो तुम्हारा 7,22,220 तक तुमको टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि एक तो रिबेट मिलने वाला है और कुछ मार्जिनल रिलीफ भी मिलने वाला है, ठीक है। ये हुआ तुम्हारा न्यू टैक्स रिजीम, ओके। अच्छा, श्रीजा, वर्षा एंड शोभा क्लियर, ओके। चलो चलो, अभी हम लोग आ जाते हैं
ओल्ड टैक्स रिजिम में, अगर एप्लीकेबल इफ एसईसी हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन 115 बी ए सी 6, दैट मीन्स क्या हो गया 121। मैं अगर नया टैक्स पेयर हूं, मेरे को कहां पे डाला जाएगा, न्यू टैक्स रिजिम में डाला जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, हाँ मैं ओल्ड न्यू में नहीं जाना चाहता हूँ, मेरे को ओल्ड में ही रहना है, तुमको अप्लाई करके ओल्ड में रहना होगा। यस, तो ओल्ड टैक्स रिजिम को 3 टाइप में डिवाइड कर दिया सरकार ने। क्या क्या, 60 साल से ऊपर, 60 साल के नीचे, 80 साल के ऊपर। 60 साल के नीचे, 60 साल के ऊपर सीनियर सिटीजन, नॉर्मल सिटीजन, सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन, मतलब जो 80 ईयर्स के ऊपर है। क्लियर हो रहा है? जो 80 ईयर्स के ऊपर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर सीनियर सिटीजन। तो फर्स्ट नॉर्मल सिटीजन के लिए, हम लोगों के लिए क्या है, 2,50,000 तक कोई भी टैक्स नहीं है। 2,50,000 से 5,00,000 तक 5% आपको टैक्स देना होगा। 5,00,000 से 10,00,000 तक 20% टैक्स लगने वाला है। एंड 10,00,000 के ऊपर तुम्हारा 30% का टैक्स लगने वाला है। ओके, टैक्स स्लैब याद करके जाना पड़ेगा। ओके, अब यही वाला जो चीज है, अगर तुम इंडिविजुअल से सीनियर सिटीजन हो गए, उसमें 2,50,000 से 3,00,000 हो जाता है। उसके बाद बाकी सारा चीज सेम, 3,00,000 से 5,00,000, 5,00,000 से 10,00,000, 10,00,000। सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन मतलब जो 60 साल वाला लोग होते हैं। ओके, तो उनके लिए पहले नील है, उसके बाद 5% है, उसके बाद 20% है, उसके बाद 30% है। 5, 20, 30, खाली 2,50,000 क्या हो जाएगा, 3,00,000। ठीक है, और थोड़ा एजेड हो गया 80 ईयर्स, उनके लिए शुरू ही होते हैं 5,00,000, फिर 5,00,000 से 10,00,000 एंड 10,00,000 से अबव, नील 20 एंड 30। जो सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, उनके लिए क्या है, 5,00,000 से 10,00,000 कमा रहे हो, 20% दो, खत्म। मतलब अप टू 5,00,000 यू डोंट हैव टू पे एनी टैक्स, उसके बाद तुमको टैक्स देना होगा। ओके, इसके इसमें भी तुम्हारा रिबेट है। इसमें रिबेट क्या है, इसमें रिबेट है तुम्हारा 87A में कितना, लोअर ऑफ 100% ऑफ टैक्स लायबिलिटी और 12,500 विच एवर इज लोअर। तो यहां पे 12,500 है और वहां पे कितना है, 25,000 है। यहां पे कितना है, 12,500 है, और यहां पे कितना है, 25,000 है। क्लियर? ये हो गया ओल्ड। अच्छा, दोनों केस में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना लगने वाले हैं, 4% लगने वाले। नेक्स्ट पेज में 122। ओके, यहाँ पे भी तुम्हारा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगने वाले। 125, ठीक है, 125। और उसके बाद मैं तो आराम से ऑलरेडी फार्म और एलएलपी का देख लिया था, 30% फ्लैट रेट रखता है तुम्हारा। ठीक है, तो ये फ्लैट तुम्हारा 30% होता है। तो ये सारा जो पेज हम लोग पढ़े हैं, ये सारा पेज किसके लिए, टोटल इनकम कितना होगा, उसके ऊपर कितना टैक्स करना होगा। ठीक है, अगर तुम डिफॉल्ट में हो तब कितना होगा, अगर न्यू तुम ओल्ड में चले जाते हो तब कितना होगा। ठीक है, अब यही चैप्टर पूरा इतने तक की थ्योरी है और कुछ नहीं, मतलब थ्योरी मतलब इतना देर कंसेप्ट है। बाकी कंसेप्ट कहाँ से लिया जाएगा, सैलरी से कुछ, पीजीपी से कुछ, अदर सोर्स से कुछ, हाउस प्रॉपर्टी से कुछ, ठीक है, और डिडक्शन से कुछ, और इस चैप्टर का कुछ, सब कुछ 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 लेके एक बड़ा सम होगा। ठीक है, क्लियर? ओके, मिसेस श्रेया रॉय, शादी हो गया एकदम, कैसे समझ में आया बेटा, मिसेस लिखा हुआ है। ठीक है, चलो देखो, a resident individual furnish the following details of her income
इन्वेस्टमेंट्स सबसे लास्ट में 193। कंप्यूट हर टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल, कौन सा रिजीम पे है वो? ओल्ड टैक्स रिजीम। ठीक है, पहले तो ग्रॉस सैलरी दिया हुआ है और प्रोफेशनल टैक्स दिया हुआ है 2400, और क्या माइनस होने वाला है? स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 61A। ग्रॉस सैलरी 7 लाख, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, प्रोफेशनल टैक्स 2400, माइनस करने के बाद सैलरी का इनकम हुआ तुम्हारा कितना? 647,600 हो गया। उसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस डिडक्शन एंड प्रोफेशनल टैक्स, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड अलाउेबल एक्सपेंस 1,70,000 माइनस कर दोगे, 2,50,000 माइनस 1,70,000, वो पीजीबीपी का इनकम हो गया। सर पीजीबीपी पहले मिल गया तो पीजीबीपी पहले लिख दे? नहीं बेटा, ऐसा मत करना। क्यों क्यों सर, ऐसा क्यों नहीं कर सकते? जैसा हेड लिखा हुआ है वैसे करना होगा। पहले सैलरी, उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी, उसके बाद पीजीबीपी, उसके बाद कैपिटल गेन, उसके बाद अदर सोर्स। क्लियर? रिसीव्ड फैमिली पेंशन 10,000 पर मंथ, ठीक है, 1422। रिसीव फैमिली पेंशन मतलब उनका शादी हुआ था और पति मर भी गया है, इसीलिए फैमिली पेंशन मिल रहा है, 10,000 पर मंथ का। ठीक है, तो मेरे को बताओ, मेरे को बताओ, ये सैलरी में कंसीडर किया जाएगा या अदर सोर्स में कंसीडर किया जाएगा? वेरी गुड, अदर सोर्स क्यों? एग्जैक्टली, तो वही बॉर्डर जॉबेर जाएगा कि वो जॉब पेश है ना, मतलब एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है यहाँ पे कुछ भी। मतलब हस्बैंड मरने के बाद वाइफ उस जगह पे नौकरी नहीं कर रही है, तो हस्बैंड एम्प्लॉयर के साथ एम्प्लॉय का कोई रिलेशन नहीं है ऐसे, तो इसीलिए। ठीक है, तो ये वाला फैमिली पेंशन कहाँ पे चला जाएगा? अदर सोर्स में चला जाएगा। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, फैमिली पेंशन, स्टैंडर्ड डिडक्शन 1/3 हो जाएगा, एंड स्टैट्यूटरी लिमिट कितना है? 15,000। तो ये ऐसे करके कैलकुलेट होने वाला है अदर सोर्स। एक बार देख लो। ओके, फैमिली पेंशन समझ में आया? तुम्हारा पर मंथ कितना मिला था? 10,000 करके, तो 10,000 इंटू 12 मंथ्स 1,20,000। उसके बाद 1/3 ऑफ द पेंशन, मतलब 1,20,000 का 1/3, और स्टैट्यूटरी लिमिट 15,000, माइनस करोगे तो 1,05,000। उसके बाद वो क्या किया है बताओ? ये वो क्या किया है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया है, बिल्डिंग था वो भी सेल कर दिया। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो उनका ग्रॉस टोटल इनकम ही हो गया 7,22,600। समझ पा रहे हो? चलो देखो, उसके बाद शी डिपोजिटेड पीपीएफ 1,30,000 कहां पे होने वाला है? 80C वाला डिडक्शन। क्लियर? 80C वाला पीपीएफ वाला डिडक्शन। उसके बाद रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन टेकन ऑन HDFC बैंक 2,50,000, 50,000 ऑफ विच प्रिंसिपल रीपेमेंट, तो प्रिंसिपल रीपेमेंट वाला माइनस होता है, तो टोटल कितना होता है? 1,80,000, बट मैक्सिमम कितना है? 1,50,000। क्लियर? मैक्सिमम कितना होता है? 1,50,000। उसके बाद प्रीमियम पेमेंट किया, मेडिकल इंश्योरेंस, ओन हेल्थ चेक 30,000, एंड पेड फॉर फादर सीनियर सिटीजन 49,000, तो 30,000 अपना हेल्थ के लिए।
30,000 में मैक्सिमम कितने मिलने वाला है? 25। पापा सीनियर सिटीजन है, कितना मिलने वाला है तुम्हारा? 49। तो 49 मतलब मैक्सिमम कितने वाला है? 50। तो 49 प्लस 25,000 मतलब कितना होता है? 74,000। क्लियर? इंश्योर्ड मेडिकल एक्सपेंस ट्रीटमेंट ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड 60% डिसेबल चाइल्ड, सॉरी 62 ईयर्स। इतना सारा साम पढ़ के नीचे पूरा यही दे दिया, सैड वाला चीज़। मेरे को लगा कि बहुत मज़े में है, ठीक है, मेरे को पहले से लग रहा था बहुत मज़े में है ये लड़की, सैलरी इतना इनकम करती है, पति का भी पेंशन मिल रहा है, लास्ट में जाकर थोड़ा सैड। तो डिपेंडेंट डिसेबल, मार खा भी, डिपेंडेंट डिसेबल 75,000, डिपेंडेंट डिसेबल 75,000। ओके, एंड लास्ट में डोनेशन दिया है नेशनल डिफेंस फंड में, बहुत अच्छी है, नेशनल डिफेंस फंड में 55,000। तो 80G में डोनेशन 55,000 का, तो टोटल डिडक्शन कितना है? 1,50,000 प्लस 74 प्लस 75 प्लस 55, टोटल 3,54,000 का डिडक्शन। दैट मीन्स 7,22,600 में से तुम्हारा डिडक्शन हो गया 3,54,000। तो टोटल इनकम कितना बढ़ा है तुम्हारा? अब इसके ऊपर टैक्स होगा। पहला 2,50,000 तक कोई भी टैक्स नहीं। अब इस इनकम में दो टाइप का इनकम है, वन इज बताओ क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला इनकम, एंड अनदर वन इज रिमेनिंग द इनकम। ओके, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तुम्हारा जो है उसके ऊपर डायरेक्ट 12.50% टैक्स चार्ज होगा 90,000 के ऊपर, जो कि 11,250 होता है। और फिर अदर इनकम फिर कितना हुआ? अदर इनकम फिर कितना हुआ? $2,78,600, टोटल 3,68,600 इनकम हुआ था। उसमें से लॉन्ग टर्म वाला था तुम्हारा 90,000। यही तो है, এই জন্য কথা না বলে দেখতে হয়। ओके डन। तो पहला 2,50,000 तक उसको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। रिमेनिंग मतलब 2,50,000 से लेके 5 लाख के बीच में अगर उसका इनकम होता तो उसको कितना टैक्स देना होता? 5%। बट उसका इनकम कितना है रिमेनिंग? यहाँ पे अच्छे से देखो, टोटल इनकम कितना है उसका? 2,78,600 फॉर फर्स्ट 2,50,000 उसको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, इसीलिए नील है। उसके बाद 2,50,000 से लेके 5 लाख के तक 5% टैक्स देना होता। बट उसका इनकम 5 लाख गया है? नहीं गया। उसका इनकम कितना है? 2,78,600। तो 2,50,000 माइनस 2,78,600 मतलब 28,600 के ऊपर 5% टैक्स चार्ज होने वाला है, जो कि तुम्हारा हो गया 1,430। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी कितना बना? 12,680। एंड गवर्नमेंट 87A में क्या बोलते हैं? अगर एससीसी का इनकम 5 लाख साल में क्रॉस नहीं किया है टोटल इनकम, देन ही और शी विल गेट 12,500 रिबेट और टैक्स लायबिलिटी विच एवर इज लोअर। तुम लोग ध्यान नहीं लगा रहे हो, बुरा फंसोगे, ठीक है, पहले ही बोल दे रहे। तो टोटल इनकम कितना होने वाला है? डज नॉट एक्सीड 5 लाख टोटल इनकम, देन ही और शी विल गेट 87A का डिडक्शन, जो कि 87A का रिबेट, जो कि 12,500। तो रिबेट 12,500 किसको मिलने वाले? सबको नहीं। जो जिन लोगों का 5 लाख
तक इनकम क्रॉस नहीं किया है। यहां पे इस क्वेश्चन में इनका इनकम कितना हुआ है, टोटल इनकम क्रॉस नहीं किया है, तो उनको क्या मिलेगा, 100% ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी। तो 100% ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी मतलब कितना हो गया, 12,680 इंटू 100%, दैट इज 12,680, और 12,500 जो कि तुम्हारा क्या है, रिबेट, विच एवर इज लोअर, लोअर कौन सा हुआ, 12,500, तो रिबेट कितना मिलने वाले उनको, 12,500। तो अल्टीमेटली उनको टैक्स कितना पेमेंट करना होगा, 180 रुपीज, उसके ऊपर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स लगने वाला है, तो टोटल उनको पेमेंट करना होगा 187। टोटल इनको पेमेंट कितना करना होगा, 187, बट इसको राउंड ऑफ करना होगा, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10, दैट मीन्स अगर 187 है तो वही यहाँ पे क्या हो जाएगा, 190 हो जाएगा। अगर 185 हुआ तो क्या होता, 180 होता। 184 अगर होता तो क्या होता, 180 होता। क्लियर। 186 हो जाता तो क्या होता, 190 होता। क्लियर। ऐसे करके तुम्हारा होने वाला है।